है कि जब अमेरिका किसी देश के साथ जंग में उतरा है तो अक्सर वे उस जंग के दलदल में फंस गया है। चाहे वह वियतनाम की जंग हो, इराक का युद्ध हो या फिर अफगानिस्तान का संघर्ष, हर बार अमेरिका ने युद्ध जीतने के इरादे से शुरुआत तो की है, लेकिन अंत में जीत उतनी साफ और निर्णायक नहीं दिख रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका एक बार फिर नई जंग के दलदल में फंस चुका है? क्या ईरान की जमीन पर वही इतिहास दोहराया जाएगा जो कभी वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में हुआ था? क्या अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका भारी तबाही और लंबे संघर्ष के बाद इस जंग से निकलने का रास्ता तलाशेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। यह है हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया की सेनाओं ने एक शब्द क्लैगमार यानी दलदल, युद्ध कई बार इस दलदल के बारे में इस्तेमाल किया जाता है जिससे सबसे ताकतवर सेना भी फंस जाती है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलता है। वियतनाम युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच चल रही जंग में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का साथ दिया था। पूरी ताकत के साथ वे युद्ध में उतर गए थे, लेकिन रूस और चीन ने समर्थक से उत्तरी वियतनाम को अमेरिका को चुनौती दी थी और युद्ध में 3-4 महीने की जगह 20 साल तक खिंच गया था। करीबन 51,000 अमेरिकी सैनिकों की इसमें मौत हुई थी। आखिरकार वियतनाम से हटना पड़ा। जिस मकसद से युद्ध शुरू हुआ था वे कभी पूरा नहीं हो सका। अफगानिस्तान में भी अमेरिका के साथ लगभग यही कहानी दोहराई गई है। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने के इरादे से अफगानिस्तान के सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन ये जंग धीरे धीरे लंबी होती गई। अरबों डॉलर खर्च हुए, हजारों सैनिकों की मौत हुई और लगभग 20 साल बाद 2021 में अमेरिका का अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा। लेकिन जैसे ही अमेरिका सेना वहां से गई, कुछ ही दिनों के बाद तालिबान ने पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। इराक की बात करें तो इराक का युद्ध भी अमेरिका के लिए वही दलदल से जैसा काम आया है। 2003 में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। शुरुआती लड़ाई अमेरिका ने तेजी से जीती थी और कुछ ही हफ्तों में सद्दाम हुसैन की सत्ता पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ गृह युद्ध और आर्थिक स्थिति का ये दौर। करीब 8 साल तक अमेरिकी सेना इराक में फंसी रही। अरबों डॉलर खर्च हुए और हजारों सैनिकों की जान गई। अंत में अमेरिका को 2011 में वहां से भी निकलना पड़ा, लेकिन उसके बाद आईएसआई जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन उभर के सामने आए। अगर ये सवाल अभी भी है कि क्या ईरान भी अमेरिका के लिए एक नया क्लैगमार बन सकता है? हाल ही में संघर्ष में अमेरिका ने ईरान की सत्ता बदलने के मकसद से कई हमले किए। माना गया कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को खत्म कर दिया जाए तो सत्ता ढह जाएगी और अमेरिका जल्दी इस नई जंग से बाहर निकल आएगा। लेकिन इसका ठीक कुछ उल्टा ही होता हुआ नजर आया। सत्ता बदली जरूर, लेकिन ईरान की राजनीति और सैन्य संरक्षण टूटने की बजाय और ज्यादा एकजुट और मजबूती से उछल के सामने आए। नए नेतृत्व में साफ संदेश दिया कि ईरान आखिर सांस तक लड़ाई लड़ेगा। यही नहीं, अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ती जा रही। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैलकर एक नेटवर्क बना दिया और कई संगठन को अपना केंद्र भी बना दिया। अगर अमेरिका जमीनी युद्ध शुरू करता है तो सिर्फ ईरानी सेना ही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई दूसरे सशस्त्र समूह एक साथ होकर उसके सामने खड़े हैं। इसके अलावा ईरान की भौगोलिक स्थिति भी अमेरिका को चुनौती दे रही है। विशाल पहाड़, भूमिगत सैन्य ठिकाने और मजबूत मिसाइल नेटवर्क ये युद्ध को और जटिल बनाते हुए नजर आया है। अगर ये जंग और लंबी चलती है तो इसका असर मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे विश्व स्तर पर दिख सकता है और भारत भी इसकी चपेट में जरूर आएगा। ईरान के बाद सबसे बड़ा हथियार है समुद्री रास्तों के प्रभावित और उसके क्षेत्र। अगर ईरान हॉर्मूज को बंद कर देता है तो दुनिया भर के 20% तेल और 18% गैस की सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा और तेल की कीमतें दुगनी हुई और बढ़ती हुई नजर आएंगी। भारत के लिए इसका असर और भी गंभीर हो सकता है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से लेता है। अगर तेल और गैस की सप्लाई बाधित होती है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैसों के दामों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो हाल ही में हम देख भी रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये युद्ध खत्म कब होगा और इसमें जीतेगी कौन सा देश? इस पर आप अपने व्यू, अपने विचार हमें कमेंट करें और ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।